नर चूहे के खलियों से अंडों की तख्लीक मुमकिन? क्या मर्द औरत के बगैर ही बच्चे पैदा कर लेंगे? एक जापानी मुहक्किक ने जीनियात की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इसने नर चूहों के खलियात से मादा चौवा के अंडे बनाए हैं। उनकी ये तहकीक अभी भी अपने इब्तिदाई मराहिल में है, जिसमें मर्द के XY जिनसी क्रोमोसोम को ख़वातीन एक X क्रोमोसोम में तब्दील करना भी शामिल है। ओसाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कात्सुहिको हायाशी मादा जरखेजी के इलाज की तैयारी पर काम कर रहे हैं। ये तरक्की जिसे इसने साइंसी जरीदे नेचर में इशाअत के लिए पेश किया है, मर्द जोड़ों के अपने बच्चे पैदा करने के इम्कानात को बढ़ाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर जॉर्ज डेली, जो इस तहकीक में शामिल नहीं हैं, उन्होंने कहा कि मुआशरे को ऐसे फैसले का सामना करने से पहले अभी बहुत तवील सफर तय करना है। प्रोफेसर जॉर्ज डेली ने कहा कि हायाशी का काम गैर मतबूआ लेकिन दिलकश है। इंसानों पर ऐसा करना चूहों से ज्यादा मुश्किल है। हम अभी तक इंसानी गेमेटोजेनेसिस, पैदावारी खलियों की तश्कील, गमीटोजेनेसिस की मुनफरिद हयातियात को चूहों में हायाशी के जबरदस्त काम को दोबारा पैदा करने के लिए काफी नहीं समझते। इस तहकीक की तफसीलात लंदन में किर्क इंस्टीट्यूट में इंसानी जेन एडिटिंग सिमट में पेश की गईं। प्रोफेसर हायाशी, जो इस शोबे के आलमी सतह पर काबिल एहतराम माहिर हैं, ने मीटिंग में मौजूद मंदूबीन को बताया कि काम बहुत इब्तिदाई मरहले में है। उनका कहना था कि अंडे कम मयार के थे और इस मरहले पर यह तकनीक इंसानों पर महफूज तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लेकिन इसने BBC न्यूज़ को बताया कि वो 10 सालों में मौजूदा मसाइल पर काबू पाते हुए देख सकते हैं और वो उसे मर्दों औरत और हम जिन्स जोड़ों दोनों के लिए तौलीदी सलाहियत के तौर पर दस्तयाब देखना चाहेंगे अगर ये साबित हो कि इसका इस्तेमाल महफूज है। अगर लोग ये चाहते हैं और अगर मुआशरा ऐसी टेक्नोलॉजी को कबूल करता है तो हाँ, मैं इसके लिए हूँ। इस तकनीक में पहले नर चूहों से जिल्द का एक खलिया लेना और फिर उसे स्टेम सेल में तब्दील करना शामिल है, यानी एक ऐसा खलिया जो दूसरे किस्म के खलिये में तब्दील हो सकता है। खलियात नर होते हैं और इसलिए इनमें XY क्रोमोसोम होते हैं। प्रोफेसर कात्सुहिको की टीम फिर Y क्रोमोसोम को उन खलियों में से हज़फ करती है, X क्रोमोसोम की नकल तैयार करती है और फिर दोनों X को एक साथ चिपका देती है। ये एडजस्टमेंट स्टीम सेल को मादा अंडे बनने के लिए प्रोग्राम करने की इजाजत देती है। इस तकनीक को बांझ जोड़ों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां औरतें अपने अंडे खुद पैदा करने के काबिल नहीं हैं। ताहम उन्होंने जोर दिया कि ये जरखेजी के इलाज के तौर पर दस्तयाब होने से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि चूहों में भी अंडे की क्वालिटी में बहुत से मसाइल होते हैं, इसलिए इससे पहले कि हम उसे जरखेजी के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचें, हमें इन मसाइल पर काबू पाना होगा, जिसमें काफी वक्त लग सकता है। प्रोफेसर हायाशी ने कहा कि वो इस बात के हक में नहीं होंगे कि कोई मर्द अपने स्पर्म और मसनूई तौर पर बनाए गए अंडों का इस्तेमाल करके बच्चा पैदा करे। तकनीकी तौर पर यह मुमकिन है। मुझे इतना यकीन नहीं है कि इस मरहले पर यह महफूज है या मुआशरे के लिए काबिल कबूल भी होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस के स्टीम सेल साइंसदान प्रोफेसर एमनिडर क्लार्क ने कहा कि LGBT का कम्युनिटी को तौलीद के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में राय देना का मौका देना चाहिए। जब खानदान रखने की बात आती है तो LGBT का कम्युनिटी की मुनफरिद ज़रूरियात होती हैं। टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए लेबॉर्ट्री के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा तहकीक की बुनियाद पर मुस्तकबिल में हम जिन्सों की तौलीद मुमकिन हो सकती है। ताहम आज ये टेक्नोलॉजी इंसानी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं है, इसके महफूज होने और उसकी इफादियत साबित नहीं हुई है और ये वाज़े नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को क्लिनिक तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। इंसानी जरासीम के सफर के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इल्मी खला इस तहकीक का इंसानों तक तर्जमा करने में रुकावट का काम करते हैं। सकाफती इख्तिलाफात। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में कानून के प्रोफेसर उल्टा चारू ने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी दस्तयाब हो जाती है तो उसके इस्तेमाल के बारे में मुख्तलिफ सकाफतों के बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ख्यालात होंगे। कुछ मुआशरों में किसी के बच्चों के लिए जीनियाती शिराकत को बिल्कुल जरूरी समझा जाता है,
और उनके लिए ये सवाल है कि क्या ये एक कदम उठाना है इन लोगों के लिए जो मुतज़ाद तरतीब में नहीं है, दूसरे मुआशरों के लिए जो इतना अहम नहीं है, और बच्चों को गोद लेना बिल्कुल काबिल कबूल है क्योंकि उनके लिए ख़ानदानी रिश्ते ज़ाती ताल्लुकात के बारे में ज़्यादा और हयातियाती ताल्लुक के बारे में कम है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के प्रोफेसर हावई वांग का ख्याल है कि क्लिनिक में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है। साइंसदान कभी नहीं को नहीं कहते हैं। उसूली तौर पर यह तजर्बा चूहों में किया गया है, इसलिए यकीनन ये इंसानों में मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं बहुत से चैलेंजों का अंदाज़ा लगा सकता हूँ और मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये कितने साल के बाद होगा।